नमस्कार, दस्तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बताएं रांची से, जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चंपई सोरेन अब नए मुख्यमंत्री होंगे और इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इस्तीफे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी, जो पिछले 8-9 घंटे से लगातार हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। कड़ी पूछताछ के बाद जब सवालों के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप देखें, हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ। इस बीच गिरफ्तारी की खबर, रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जमीन घोटाले केस में गिरफ्तारी और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरपीएफ, सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे। और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे। इस्तीफा दिए हैं और हम लोग ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, लंबी पूछताछ हुई ईडी की, जिसके बाद अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। और खास बात यह कि सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। 47 विधायकों के समर्थन के साथ चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे। नए मुख्यमंत्री होंगे सोरेन। क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या पॉलिटिकल हलचल? देखिए, अगर पिछले 48 से 72 घंटे की बात करें सोनू, तो ये लगभग तय हो गया था कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन गिल्टी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो अचानक से वो रांची से अपने जो सरकारी आवास है वहां से गायब हो जाते हैं। फिर खबर आती है कि वो दिल्ली में है। जब ईडी की टीम दिल्ली पहुंचती है तो पता लगता है वो नहीं है। फिर पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बीच अचानक से दिल्ली से होते हुए खबर आती है पश्चिम बंगाल गए, वहां से बाय रोड में रांची पहुंच जाते हैं, विधायक दल की बैठक करते हैं। फिर खबर आती है वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन चूंकि जो संख्या बल है उसको देख के लगता है कि नहीं, ऐसा भी ना हो कि उनकी गिरफ्तारी के साथ सरकार गिर जाए। तो वो पहले अपनी सरकार को सिक्योर करने का प्रयास करते हैं। कल्पना सोरेन जो कि उनकी पत्नी है, खबरें आती है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन की भाभी वो बगावत कर देती है, कुछ और ऐसे सदस्य होते हैं जो उनसे असहमत होते हैं। तो उस पूरे नाटक की घटनाक्रम के बीच खबर आती है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ईडी ने उनसे 7 घंटे लगातार पूछताछ करती है। और ये जो जमीन घोटाला है, ये पूरे सरकारी जमीन है, सेना को अलॉट की गई थी और उसमें पूरे दस्तावेज जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। क्योंकि कल भी जब ईडी की टीम उनके सरकारी आवास पर छापा मारती है तो पश्चिम बंगाल के नंबर की एक महंगी गाड़ी मिलती है, 36 लाख रुपए केस मिलते हैं। उसके बाद से तय हो जाता है कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। और हेमंत सोरेन भी ये बात भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि वो गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा देते हैं। उनके जो चंपई सोरेन हैं, उनके विश्वस्त से वो 48 लोगों का चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंचते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन की सरकार चाहती है। उनको पता था कि किसी भी दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी, लिहाजा वो सरकार को नहीं खोना चाहते हैं। क्योंकि अगर सरकार रहेगी तो तमाम सारी चीजें उनके फेवर में हो सकती है, बहुत सारे घटनाक्रम उनके पहलू पक्ष में जा सकते हैं। यही कारण है कि ये सारा घटनाक्रम चला है। लेकिन ये हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने या एक मुख्यमंत्री ने जिसको लगा कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है तो उसने इस्तीफा दिया और उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके अलर्ट अगर हम एक और समानांतर घटनाक्रम देखें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तीसरी बार के, उनको भी ईडी ने 5वां समन्स दिया और 5 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। तो हम उसको कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि आने वाला घटनाक्रम
देश की राजनीति में क्या हो सकता है। क्योंकि शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन मनीष सिसोदिया वो जेल में है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो जेल में है, तमाम सारे आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है। तो इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि जो आने वाले 1-2 महीनों में जब लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बजेगी, एक करप्शन जो एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आएगा और उसमें देश के तमाम सारे नेताओं को जो कटघरे में खड़े होंगे। क्योंकि हमने देखा इसके पहले एक दिन पहले लालू यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। तो कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि जिन परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था 2014 में कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा था, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का उदय हो और ये तमाम सारी गिरफ्तारी यही बता रही है कि करप्शन आने वाले 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। बिल्कुल, आप राज्य दर राज्य चले जाइए। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हर राज्य में विपक्ष के नेता ईडी के निशाने पर हैं। अगर बात करें 2014 से 2022 तक 121 विपक्ष के नेता ईडी की रडार पर हैं। इन नेताओं की गिरफ्तारी की शंका लगातार जताई जा रही है।